बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी प्रोग्राम सॉल्यूशंस की सीरीज़ में ये हमारा दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम लूप से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो करेंगे। ठीक है, अब प्रोग्राम्स का सलूशन जो है वो ऑलरेडी मैंने पहले लिखा हुआ है ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आइए चलते हैं हमारे पहले प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम स्टेटमेंट जो है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले इट्स टेबल। अब इसमें क्या करना है कि यूज़र से एक नंबर लेना है और उस नंबर के अगेंस्ट जो है उसका टेबल शो करना है। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि हमें वेरिएबल्स की कितनी ज़रूरत है। एक वेरिएबल तो हमें इसलिए चाहिए कि हमने यूज़र से नंबर लेना है और दूसरा वेरिएबल हमें चाहिए लूप चलाने के लिए, क्योंकि टेबल जो है वो एक रिपीटिंग अमल है जो 1 से लेकर 10 तक टेबल जो है वो हम डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, एक नंबर के नाम से लिया है और एक आई मीन इंडेक्स, जो लूप का इंडेक्स हमारा चलता होगा, इसलिए हम इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़र को मैसेज देंगे कि आप यहाँ पे टेबल, जिसका भी टेबल आप इंटर करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल इंटर करें। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। अब लूप देखिए हमारी कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 से लेके 10 तक चल रही है। ठीक है, आप अगर 20 तक भी चाहते हैं तो आप 20 तक भी जो है वो वेरिएबल जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, टेबल। अब यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है कि 10 की जगह पे 20 कर देना है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टेबल फॉर्म है वो 1 से लेकर 10 तक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने ये जो है ये टैब लगाया हुआ है। ठीक है, ये टैब सिर्फ आउटपुट को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, इसका इतना ज़्यादा काम नहीं है। उसके बाद नंबर, ठीक है, अब नंबर फर्ज करें यूज़र ने जो भी इंटर किया है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 5 जो है वो इंटर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, जो कि हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, वो क्या होती है, स्ट्रिंग एज इट इज़ जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। ये वेरिएबल है तो इसके लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सेपरेट कर रहे हैं और इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिख रहे। अब उसके बाद आई हमारा क्या है, जो लूप हमने चलाई हुई, लूप कहाँ से चल रही है, 1 से, तो पहली दफ़ा क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इक्वल का साइन, तो वो भी ऐसे का ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नंबर को आई से मल्टीप्लाई करिए। अब नंबर मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 5 लिया है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा, 5। उसके बाद न्यू लाइन ऑपरेटर है। न्यू लाइन ऑपरेटर से क्या होता है कि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं। ठीक है, अब उसकी नेक्स्ट क्या होगा कि आई में एक इजाफा होगा, आई में एक इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, अब 2 यहाँ से चेक किया जाएगा, क्या 2 जो है वो 10 से लेस देन है, जी 2 जो है वो 10 से लेस देन है, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। तो जब हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, हमारी लूप जो है वो कंटिन्यू होगी। कंटिन्यू होने के बाद फिर वही काम होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर x आएगा और फिर i की वैल्यू अब हमारे पास क्या है, i की वैल्यू अब हमारे पास चेंज हो गई है, तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट इक्वल का साइन है वो वैसे का वैसे आएगा, और जब हम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10। उसके बाद न्यू लाइन ऑपरेटर है तो हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर आई में एक और इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3 लेस दैन 10, कंडीशन ट्रू है, तो हमारी लूप जो है वो कंटिन्यू रहेगी और ये इसी तरह से चलती रहेगी और ये तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल कब होगी, जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। चलिए अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो रन करके देखते हैं कि आया हमारा ये प्रोग्राम सही तरह से चलता है या नहीं। हाँ जी, हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर इंटर करता हूँ। ठीक है, रैंडमली मैं यहाँ पे 7 इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद ये देखिए 7 का टेबल जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो गया है। ठीक है, अब देखें हर एक लाइन जो है वो सेपरेट नज़र आ रही है और एक टेबल की फॉर्म में हमें ये नज़र आ रहा है, तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट चल गया है। ठीक है, चले अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम की स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट अ प्रोग्राम डैट टेक अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स फैक्टोरियल। ठीक है, वो क्या करे कि एक नंबर ले और उसका फैक्टोरियल डिस्प्ले कर दे। अब फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के बारे में आपको पता होगा कि फैक्टोरियल की जो नोटेशन है वो ये वाली है। ठीक है, इसको अगर हम 5 के फैक्टोरियल से लेते हैं तो 5 का फैक्टोरियल क्या कहता है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर उनसे जो भी रिजल्ट आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनसे जो भी रिजल्ट आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी रिजल्ट आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि जो भी नंबर इंटर किया जाए 1 से लेके उस नंबर तक हमने क्या करनी है, लूप को चलाना है। ठीक है, अब
अगर आप देखें हमने इसके लिए क्या किया है, कुछ वेरिएबल लिए हैं और हमने यहाँ पे क्या किया है, लॉन्ग इंट के अंदर इस वेरिएबल्स लिए हैं। लॉन्ग इंट के अंदर वेरिएबल्स क्यों लिए हैं, क्योंकि अगर आप किसी बड़े नंबर का फैक्टोरियल मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे अकेला इंट लिखते हैं तो इंट की वैल्यू जो है टर्बो के अंदर बहुत कम होती है। आप सिर्फ 32,000 तक जो है वो टर्बो के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इंट के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेव के अंदर इंट की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। ये 4 बाइट के अंदर इंट जो है वो स्टोर करता है तो उससे उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी हम लॉन्ग इंट में कर रहे हैं क्योंकि हमारा रिज़ल्ट हो सकता है कि बाज़ का हम थोड़ा सा बड़ा नंबर दे दें, जैसे 15, 20, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी वैल्यूज़ में आ जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको लॉन्ग इंट में रखते हैं, ठीक है। लॉन्ग इंट में हमने क्या किया है कि नंबर लिया है, जो नंबर यूज़र इंटर करेगा, उसके बाद हमने आई लिया है, आई किसके लिए है, इंडेक्स के लिए है, और हमने एक फैक्टोरियल के नाम से नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे लिया है और उसको 1 से इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। यानी कि 1 से अब इनिशियलाइज़ हम इसको क्यों कर रहे हैं कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 1। अगर हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0, फिर उसको 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमारा रिजल्ट क्या होगा, वो 0 ही आता जाएगा। तो इसलिए हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है, 1 दिया है। 1 इसलिए दिया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिकल है, ठीक है, वो क्या है, 1 है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आप फैक्टोरियल के लिए कोई नंबर इंटर करें, सी इन करवाया है, उसके बाद लूप चली है, ठीक है। अब लूप में अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाई। ब्रैकेट्स मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर हमें इस लूप को काम करवाना है, ठीक है, इस स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर चाहते हैं तो हम ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो हमारा काम जो है वो चल जाता है। लेकिन अगर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स के ऊपर लूप को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ब्रैकेट्स लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आई की वैल्यू क्या है, 1। अब n की वैल्यू फ़र्ज़ करें, मैं n की वैल्यू यहाँ पे जैसे मैंने ये एग्जांपल में लिखी हुई है 5, तो हम यहाँ पे 5 दे देते हैं, ठीक है। अब कंडीशन चेक की जाएगी कि 1 जो है वो 5 से लेस देन है, हाँ जी लेस देन है, तो कंडीशन ट्रू है, हम नीचे आ जाएंगे। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो फैक्टोरियल को क्या मिल जाएगा, 1। अब इस फैक्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 जो है वो 5 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है, 1। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। और 2 जो है वो क्या होगा, फैक्टोरियल को असाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आई के अंदर इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। अब 3 जो है वो 5 से लेस देन है, कंडीशन ट्रू है, तो हम नीचे आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, 2 है। आई की वैल्यू क्या है, 3 है और फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6। नेक्स्ट आई के अंदर फिर इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। आई की वैल्यू 4 हुई, 4 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आंसर हमारे पास क्या आया, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास 24, ठीक है। अब 24 हमारे पास फैक्टोरियल के अंदर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आई के अंदर फिर इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। 5 के इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आ जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 24, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 120। क्या आंसर आएगा, 120। और उसके बाद आई के अंदर एक इजाफा होगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 क्योंकि 5 से ना तो लेस देन है ना इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन है, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल हो जाएगी। तो उसके बाद नीचे आएगा कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ इक्वल टू फैक्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 120, तो इससे क्या शो होगा, 120। अब चले हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया है, ठीक है। एरर क्या आया है कि ये n लिखा हुआ है, n नहीं है हमारे पास, यहाँ पे नंबर है, तो इसको हम पूरा क्या करेंगे, नंबर कर देंगे, ठीक है। सी लैंग्वेज जो है, सी और C++ जो है वो केस सेंसिटिव है, आप सेम टू सेम वैसे के वैसे लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, हमने वेरिएबल जो है वो एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं लिखा था, ठीक है। चलें कुछ इस तरह से हम एरर्स को भी जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। चलें मैं यहाँ पे फ़िलहाल पहले जो इनपुट है वो 5 ही देता हूँ, तो 5 का फैक्टोरियल जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है 120, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा चलाना चाहें तो हम यहाँ पे कुछ भी नंबर जो है वो दे सकते हैं। चलें फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 25 का जो भी फैक्टोरियल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। देखें 25 का फैक्टोरियल जो है वो करोड़ों में आ रहा है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो हमें एक
क्या करना है कि एक अरिथमेटिक सीरीज़ जो है वो यूज़र से लेनी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी nth टर्म, और उसके बाद उसका सम जो है वो हमने डिस्प्ले कर देना है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कि यहाँ पे डमी सी जो है वो सीरीज़ लिखता हूँ। सीरीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि वो 4 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और उसमें 3 का इंक्रीमेंट है, 7 कर दें यहाँ पे, ठीक है, 10 कर दें, और nth टर्म जो है उसकी 4 है, तो हम यहाँ पे 4 तक जो है वो इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक अरिथमेटिक सीरीज़ है। हमने क्या करना है, इसका सम जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अब देखें अरिथमेटिक सीरीज़ जो है उसने हमें दी नहीं हुई है, ठीक है, उसने सिर्फ ये कहा है कि आपने ये लेनी है यूज़र से। तो हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, इसका डिफरेंस लेना है, और इसकी nth टर्म लेनी है कि आपने कितने डिजिट्स जो हैं वो यहाँ पे इस सीरीज़ में शामिल करने हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल्स की तरफ आते हैं। हमें वेरिएबल्स की कितने वेरिएबल्स की यहाँ पे ज़रूरत है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक वेरिएबल है। उसके बाद हमने क्या करना है, डिफरेंस लेना है कि इनके दरमियान डिफरेंस कितना होगा। फिर हमने लेनी है nth टर्म, यानी कि इसकी nth टर्म कितनी होगी, कितने डिजिट्स जो है वो आप इसमें शामिल करना चाहते हैं। अब nth टर्म देखें, ये एक लूप के तौर पे हम लेंगे कि अगर हमने 5 nth टर्म ली है तो वो 5 इंक्रीमेंट के साथ क्या करेगा, डिफरेंस जो है उसके अंदर ऐड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक वेरिएबल लिया है सम के लिए, और एक वेरिएबल हमने लिया है वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, और लास्ट वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या है। अब हमने पहले क्या करना है कि यूज़र को एक मैसेज देना है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़र को क्या किया है, वो एक मैसेज दिया हुआ है, और हमने क्या किया है, स्टार्टिंग पॉइंट को सीन करवा लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है कि यूज़र से कंसेक्टिव 2 एलिमेंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो यूज़र से लेना है, ठीक है। इंटर डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ सीरीज़, वो हमने डिफ के अंदर जो है वो स्टोर करवा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने nth टर्म लेनी है कि कितने वैल्यूज़ जो है वो यूज़र प्रिंट करवाना चाहता है स्क्रीन के ऊपर, और उनका सम जो है वो हासिल करना चाहता है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी यूज़र ने एंटर किया है उसकी हम क्या करेंगे, सीरीज़ जो है वो प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब सीरीज़ प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो हमारी वैल्यू है, पहली दफ़ा हम उसको क्या करेंगे कि n टर्म के अंदर जो है उसको शामिल कर देंगे कि पहली दफ़ा ये क्या है, n टर्म है। जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा हम n टर्म को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। पहली जो लूप हमारी स्टार्ट हो रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और चलेगी कहाँ तक, nth टर्म तक, ठीक है। जो nth टर्म है वहाँ तक इसने चलना है और इजाफा होता जाएगा 1 by 1 इसके अंदर, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट हमने वैल्यू जो है उसको प्रिंट करवाया है। वैल्यू हमारे पास जो भी होगी, स्टार्टिंग पॉइंट जो भी यूज़र एंटर करता है वो पहली वैल्यू होगी। उसके बाद हमने कोमा यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है, और फिर वैल्यू के अंदर क्या किया हुआ है कि हमने डिफरेंस को ऐड कर देना है, ठीक है। डिफरेंस को ऐड करके अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने क्या किया हुआ है, कंपोजिट कंडीशन जो है वो इस्तेमाल की हुई है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि वैल्यू के अंदर डिफरेंस को ऐड करेगा और वैल्यू को ही असाइन कर देगा, ठीक है। और ये लूप जो है वो बार बार आइट्रेट होती रहेगी, ठीक है, चलती रहेगी जब तक कि हमारी nth टर्म तक ये कंडीशन नहीं पहुंच जाती। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि एक फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। nth टर्म का सम मालूम करने के लिए nth टर्म को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, स्टार्टिंग और एंडिंग को जमा करने के बाद, ठीक है। और फिर हम इसको क्या करते हैं, होल को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो हमारा क्या आ जाता है, सम आ जाता है। अब हम इस प्रोग्राम को जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आया हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरह से चल रहा है या नहीं। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब हम उससे स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4, ठीक है। और नेक्स्ट वो हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस मैं देता हूँ 3, ठीक है। नेक्स्ट वो हमसे nth टर्म पूछ रहा है, तो nth टर्म में जो है इसको 5 दे देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास एक सीरीज़ है। सीरीज़ हमारे पास क्या है, 4, 7, 10, 13 एंड 16। अब इन सबको सम किया जाए तो इनका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आता है, 50 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। चले अब हम इस पार्ट के लास्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक 3 डिजिट नंबर एंड डिस्प्ले इट इन अ सेम एंड रिवर्स ऑर्डर। अब यहाँ पे देखें, आपने ये चीज़ नोट करनी है कि वो सिर्फ 3 डिजिट्स की बात कर रहा है। यहाँ पे हमने यूज़र से ना तो 2 डिजिट का लेना है, ना हमने 1 डिजिट का लेना है, ठीक है। कितने डिजिट होने चाहिए नंबर में, 3 डिजिट्स होने चाहिए, और उसको सेम ऑर्डर यानी कि जिस ऑर्डर में यूज़र ने एंटर किया है वही ऑर्डर भी हमने डिस्प्ले करवाना है, और क्या करना है, उसको रिवर्स ऑर्डर में भी कर देना है, ठीक है।
अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक तो नंबर लेना होगा यूज़र से, ठीक है, वो नंबर हम ले लेंगे और एक नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं ताकि जो हम न्यू नंबर जो है वो डिस्प्ले करवा सकें, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे नंबर लिया और इसको असाइन कर दिया है 0 के साथ। अब 0 के साथ असाइन क्यों किया है ये हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यूज़र को मैसेज देना है कि सिर्फ 3 डिजिट नंबर जो है वो इंटर करे। यहाँ पे उसने 3 डिजिट नंबर इंटर करना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उस नंबर को डिस्प्ले करवा देंगे कि आपने ये नंबर जो है वो इंटर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि नंबर को हमने क्या किया, मॉडुलस लिया, ठीक है, नंबर को 10 से डिवाइड किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे 100 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो कितना है, 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करें। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास नंबर का जो रिमाइंडर है, ठीक है, 10 पे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो हमारा ये समझ लें कि अगर फ़र्ज़ करें यूज़र यहाँ पे इंटर करता है कोई भी नंबर 4, 5, 6, ठीक है। अब ये 3 डिजिट एक नंबर है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये डिविडेंट होगा, ठीक है, जो इसका डिवाइड होने के बाद आंसर आएगा, और ये 6 जो है वो इसका रिमाइंडर होगा। अब ये नंबर क्या होगा, हमारे पास 6 को जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 600, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 600। यानी कि अब ये जो 6 यहाँ पे लास्ट नंबर पे था, तो अब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 600 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नंबर को डिवाइड कर देना है 10 के साथ। अब देखें मॉडुलस और जो डिवीजन का जो साइन है, इनमें फ़र्क ये होता है कि इसके ज़रिए हमारे क्वोशंट जो है वो नंबर में सेव होगा और इसके ज़रिए क्या होगा कि जो रिमाइंडर है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे देखें नंबर की वैल्यू क्या है, 0 प्लस 600, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 600। यहाँ पे क्या स्टोर होगा, 600। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके 10 के साथ डिवाइड करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 45। अब हमने नेक्स्ट लेके चलना है। अब नंबर के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या ज़खीरा है, 600, यहाँ पे क्या है, 600, तो 600, उसके बाद 45 को 10 पे डिवाइड करेंगे, नंबर क्या है हमारे पास यहाँ पे 45 को हम जब डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50। अब देखें 600 और जब 600 में हम प्लस करेंगे 50, तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 650, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि उसको दोबारा जो है वो 10 के साथ हमने डिवाइड कर देना है। जब हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे आंसर क्या ज़खीरा होगा, 4, ठीक है। अब यहाँ पे 4 क्यों आएगा, 4 इसलिए आएगा क्योंकि 5 जो है वो एज ए रिमाइंडर होगा और ये 4 टाइम जो है वो डिवाइड होगा। 4 हमारा क्वोशंट है, तो क्वोशंट जो है वो नंबर में चला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर है नंबर में, ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो 650 जो है वो हमारे पास इस नंबर 1 के अंदर जो है वो ज़खीरा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे रिमाइंडर लेने के बाद। अब देखें 4 का अगर हम 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 4। अब देखें अगर पहले हमारे पास नंबर 1 में क्या पड़ा हुआ है, 650 में अगर हम प्लस करेंगे 4 तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 654। अगर आप देखें तो ये जो नंबर मैंने यहाँ पे इंटर किया था ये इसका रिवर्स ऑर्डर यहाँ पे बन गया है, ठीक है। अब इस रिवर्स ऑर्डर को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा देना है, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आया हमारा प्रोग्राम जो है वो सही तरह से एग्जीक्यूट होता है या नहीं। अब ये देखें यहाँ पे नंबर मांग रहा है हमसे, नंबर हमने जो पहले इंटर किया था हम वही इंटर करते हैं, ठीक है। हमने नंबर इंटर किया था 456, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये नंबर हमारे पास क्या है, सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में यूज़र ने इंटर किया है, और ये हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंट ऑर्डर, उसका रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। अब देखें 6 पहले नंबर पे आ रहा है, 5 दूसरे नंबर पे आ रहा है, 4 लास्ट पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ जी, तो इस पार्ट की जो है वो हमारे पास जो जितने भी प्रोग्राम हमने करने थे इस पार्ट में वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को आगे भी शेयर करें। शुक्रिया।